प्रश्नावली 7 प्रश्नावली 7.2 यही था ना। प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर, प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर ये बोल रहा है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 में खरीदी गई तथा उसे 325 में बेचा गया। मतलब बता रहा है बगीचे में काम आने वाली कैंची, बगीचे में काम आने वाली कैंची, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में उसे क्या बोलता है, वो खरीदता है। कितने में? 250 रुपए में वो खरीदता है, मतलब क्रय करता है, क्रय मूल्य करता है, मतलब क्रय करता है। कॉस्ट प्राइस मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, खरीदी हुई चीज की कीमत है, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। फिर वो क्या करता है, 325 रुपए में बेच देता है, मतलब विक्रय मूल्य कर देता है। कितने में? 325 में विक्रय मूल्य करता है, विक्रय मूल्य 300 कितने में? 25 में। तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। तो हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ। तो कैसे करेंगे हम लोग? 325 माइनस 250 बराबर कितना आ जाएगा? 75। ठीक, फिर मेरा कितना आया? 75 रुपए का हुआ, मेरा फायदा हुआ। 75 रुपए का फायदा हुआ। अब देखो इसको हमको परसेंटेज में निकालना है। क्या है? तो परसेंटेज में निकालोगे, इसका फार्मूला होता है लाभ का, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, तो इसके लाभ की जगह पे 75 रखो, क्रय मूल्य कितना था हमारा? 250 था, गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 10 तियाई 30, 10 तियाई 30 हो गया ना। 30% का हमें लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 30% का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। ये हो गया ना। 30% का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ था। फिर देखो बी नंबर प्रश्न। कौन सा नंबर? ये हो गया ए नंबर, मतलब पहले का पहला नंबर और पहले का बी नंबर। देखो पहले का बी नंबर, पहले का बी नंबर है, पहले का बी नंबर। एक अलमारी नहीं, एक रेफ्रिजरेट मशीन, ठीक ना, 12,000 की खरीदी जाती है और 1350 में बेचा जाता है। उसे क्रय कितने में किया जाता है? 12,000 में। कितने में? 12,000 में क्रय किया जाता है, मतलब क्रय मतलब खरीदा जाता है। और उसे फिर बेचा कितना जाता है? तो 13,500 में, 13,500 में उसे विक्रय किया जाता है। ठीक, क्या करते हैं? विक्रय। तो हमारा हानि हुआ कि लाभ हुआ? लाभ हुआ। सेम वही फार्मूला हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? लाभ। बराबर क्या हो जाएगा? लाभ। फिर विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 1350 माइनस कर देंगे हम लोग 12,000 बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का? 1500। इतना ही ना आएगा जी? हैं? 1500 हैं? फिर हम लोगों को 1500 का हुआ लाभ हुआ, 1500 का हुआ प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। ठीक, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? 1500 का प्रॉफिट हुआ तो इसको परसेंटेज में हमको ज्ञात करना है कि कितने परसेंट का मुझे लाभ हुआ है, कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाभ का फार्मूला लिखेंगे पहले, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य बराबर
गुणे 100। ठीक, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, लाभ कितना है 1500 का बटे क्रय मूल्य कितना है 12000 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो इधर काट दो, एक जीरो से एक जीरो इधर काट दो, एक जीरो इधर काट दो। ठीक हुआ। फिर किससे काट दोगे, 3 से काट दो। 3 चौक 12 और 3 बचे 15। तो इधर कितना आ गया 50 आ गया। कितना 50 बटे 4। फिर 4 से अगर 50 में भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा कि 12.5 आ जाएगा। कितना 12.5 12%, 12.5%, 12.5%। इतना लगभग आ जाएगा हमारे जो मशीन को खरीद के बेचने पर फायदा हुआ, मतलब लाभ हुआ, प्रॉफिट। मेरा कितना आ जाएगा 12%, 12.5% का जो मेरा क्या हुआ था, लाभ हुआ। यही है ना। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, एक अलमारी 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। कितने में खरीदी गई और कितने में बेची गई? 2500 में खरीदी गई, 3000। देखो, एक अलमारी क्रय कितने में किया हम लोग 2500 में। कितने में 2500 में। और बेचे कितना हम लोग 3000। कितने में 3000। इतने में क्रय किए और इतने में विक्रय किए। ठीक, तो हम लोग का जो वही फार्मूला होता है उसी हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। ठीक, और हमारा लाभ जो आ जाएगा उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक ना, फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर फार्मूला लिख लेना, सूत्र। ठीक ना, लाभ का जो सूत्र होता है निकालने के लिए। अब देखते हैं हम लोग 3000 माइनस 2500। कितना 2500 बराबर कितना हो जाएगा 500। कितना 500 का मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। 500 का लाभ हुआ। 500 का क्या हो गया हम लोगों का, लाभ हो गया। अब इसका लाभ का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। लाभ का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। क्या करेंगे, लाभ का परसेंटेज निकालेंगे। तो लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा कितना हुआ 500 का, और हमने खरीदा कितने में था, तो 2500 में। कितने में गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक, 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो हमारा कितने परसेंट का लाभ हो गया, 20% का मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। 20% का हुआ मेरा लाभ हो गया। अब देखो डी नंबर प्रश्न, कौन सा नंबर, डी नंबर। एक स्कर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। क्या बोला है, एक स्कर्ट था, क्या था, एक स्कर्ट, उसे कितने में खरीदा गया 250 में, मतलब 250 में। 250 में उसे खरीदा कितने में गया 250 में। स्कर्ट था, स्कर्ट मतलब शर्ट होता है, स्कर्ट मतलब शर्ट ना होता है, बस ये है कि लड़कियों का होता है। ठीक, स्कर्ट उनका बोलते हैं, हम लोग को शर्ट बोलते हैं। ठीक, तो क्या हुआ कि एक स्कर्ट जो है 250 में क्रय किया गया, क्रय मतलब खरीदा गया, और फिर बेचा कितने में गया उसे, तो 150 में, मतलब 150 में उसको बेचा गया। क्या हो गया, विक्रय किया गया। विक्रय किया गया कितने में, 150 में, और खरीदा कितने में गया 250 में। तो हम लोग इसको लाभ हुआ कि हानि,
हानि। हानि। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय माइनस विक्रय, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, हानि, बराबर हानि, बराबर हानि हम लोग का। तो क्रय मूल्य कितना है, 250 माइनस 150 बराबर कितना आ जाएगा, 100, बराबर 100। तो हम लोग को फिर परसेंटेज निकालेंगे, कितने परसेंट का हानि हुआ हम लोगों को। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि हम लोग का हुआ 100 का, बटे कितना हुआ हम लोग का 250। होटल के पास दिए गए प्रत्येक अनुपात को दोनों पदों के प्रत्येक को प्रतिशत में चेंज कीजिए। क्या कीजिए, प्रतिशत में चेंज कीजिए। जो दिया गया है अनुपात में दिया गया है, प्रत्येक पद को क्या कीजिए, परसेंटेज में चेंज कीजिए, मतलब प्रतिशत में बदलिए। तो देखो क्या बोल रहा है, 3:1। क्या है, 3:1। पहले दिन दोनों को जोड़ दो, पहले दिन दोनों को क्या करो, अनुपात है, इसका नाम ही अनुपात है। अनुपात है, क्या है, अनुपात है। हाँ, ये 2 बिंदी अनुपात है, 3:1। तो इन दोनों को क्या कर लोगे, पहले जोड़ लोगे। क्या कर लोगे, 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। बाद में लिखना भी नहीं, क्या हो जाएगा, 4। अब देखो कैसे करना है, 3 के बटे में भी 4 लिखना है, ठीक, 3 के बटे 4 और अनुपात लगा के फिर क्या करोगे, 1/4 ये हुआ। फिर अनुपात फिर इसको करोगे, 3/4 गुणे 100, क्या हो जाएगा, 100। फिर अनुपाते कितना आ जाएगा, 1/4 गुणे 100, ये हो गया, ठीक, कट गया है। फिर अब देखो कैसे हो जाएगा, 4 एक कम, इसका आ जाएगा 4 × 8, 2 बच जाएगा, 4 × 5 = 20, 25 × 75, 25 × 75%। अनुपात कितना आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा 4 एक कम 4, इसका आ जाएगा 25, फिर कितना आ जाएगा 25%। 75% अनुपात कितना आ जाएगा, 25%। हाँ, और उधर सब वैसे ही करना है, बस अनुपात को नहीं भूलना है, अनुपात कैसे करें। हाँ, लिख लो फिर समझाएं एक बार। पहले कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ लेना, इसको तो जोड़ लेना है। अनुपात में जो रहेगा क्या कर लेना है, जोड़ लेगा। जो पूरा योग आएगा उसको रखना है बटे में, उसको क्या रखना है, बटे में। जब बटे में रखेंगे तो फिर अनुपात लगाते जाना है। बटे के रखने के बाद देखो कहीं अनुपात छूटा है नहीं, तो अनुपात को लगाते जाना है। क्या करना है, अनुपात को लगाते चलना है। तो अनुपात को प्रतिशत में चेंज करने की विधि हो गई, ठीक। देखो क्या है, 1:4, 1:4। पहले इसका योग करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसको देख लो, 1 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 5। क्या आ गया, 5 आया ना। तो 1:5, फिर अनुपात लगाएंगे हम लोग, फिर 4:5 ये हुआ। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 1:5 गुणे 100, ठीक। फिर क्या करेंगे, अनुपात लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 4/5 गुणे 100, 5 से काटोगे 5 × 4 = 20, यही होगा ना। क्या है, देखो 5 × 10, 5 × 10 और 0 को उतार दिए, ठीक। 5 एक कम 5, 5 × 10, 0 को उतार दिए, ठीक। 20 एक कम 20, 20%।
अनुपाते फिर कितना आ जाएगा 20 चौक 80 80%। हैं? जीरो को नहीं लगाया। काहे नहीं लगाया जीरो? ये हो जाएगा कि 20% अनुपाते 80%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ। अब देखो 3 अंक का, अब 3 अंक का आएगा, बन जाएगा। फोन पे फोन। अब 3 अंक का देखो, क्या अंक का? 3 अंक का हम लोग अनुपात देखते हैं। 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। ठीक, ये हो गया। तीनों प्लस करेंगे, सब वही कंडीशन होगा। सर वैसा होगा 3 अंक का, ऐसे जैसे बताए थे ना वैसा होगा। आना जल्दी जी, कहाँ सर करेंगे? करें मेरी हम एक बता देते, एक तुम लोग कर ऐसा कर लेना। नहीं। ठीक, तो इसको हम लोग करते हैं 2 + 3 + 5 कितना आ जाएगा? 10। यही आएगा ना? 10 आएगा। हाँ, तो 2/10 अनुपाते 3/10 अनुपाते 5/10, ये आ गया। ठीक, इसमें हम लोग गुणा करते हैं 100 का। 2 अनुपाते 10 गुणे 100। ठीक, अनुपाते 3 अनुपाते 10 गुणे 100। फिर करेंगे हम लोग अनुपाते 5 अनुपाते 10 गुणे 100। क्या हुआ? 0 से 0 घूम दो। ठीक, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट। 10 दूना 20% अनुपाते 20-30-50। फिर क्या आ जाएगा? 10 तिहाई 30% अनुपाते क्या आ जाएगा? 10 पंचे 50 अनुपाते। ये हो गया। परसेंट निकल गया ना अनुपात का? लिखो जल्दी, पागलों के भीड़। अब तो आ जाना चाहिए कि अनुपात से कैसे, मतलब कि प्रतिशत में बदलते हैं और कैसे भिन्न में बदलते हैं। ठीक ना? हाँ, समझ गए? सर एक को करने के लिए भी लिख दीजिए। करने के लिए लिख दीजिए। अरे लिख दीजिए। चलना कर इसको पहले करना, काय मिलाएं ना मिलाएंगे। देखो इधर, ये हो गया अनुपात। ठीक, ये हो गई संख्या। इसको जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। कितना होता है? 8। तो 1 अनुपाते 1/8 अनुपाते 2/8 अनुपाते 5/8 अनुपाते, यही है ना? एक इसमें फिर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/8 अनुपाते गुणे 100 अनुपात 2/8 गुणे 100 अनुपाते 5/8 गुणे 100, यही है ना? हो गया। अब इसको काटे हम लोग। चलो अच्छा, हम लोग काट लेते हैं। ठीक, 4 से काट, 4 दूना 8, 25 आ जाएगा। फिर 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर 8 से काटेंगे तो इसका भी आ जाएगा 25। ये हो गया। समझ में आया कैसे काटे? इसका भी गलत है, मेरा भी गलत है। अरे गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। रुको, शायद तुम लोग, हम अभी दूसरे भाग कर दिया सबका। अरे देखेगा, शांत रहो। कितना आया? 2 आ गया नीचे ना। फिर देखो 25 से कम 25 अनुपाते 2 आ जाएगा। तो 25 का आधा कितना होता है? 2 1 कम 2। ठीक, 2 दूना 4। फिर कितना आ जाएगा? 0.5% अनुपात हो गया। ठीक, फिर इसको काट दो। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। फिर आ जाएगा 25%। फिर कितना आया? देखो 25 बच्चे है, इधर देख,
25 पंचे 25 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 125 ना ऐसे काट दो, इसका कितना आ जाएगा? अरे ऐसे नहीं, रुको। 25 पंचे 125 में 2 का भाग कर दो, 125 में 2 का भाग कर दो, 2 छक्का 12 और बचा तो 2 दूना 4, फिर आ जाएगा 0.5। तुम्हारा भी गलत है सर, इसका भी लास्ट का गलत है। कैसे आया ये बताएं? कौन वाला नहीं आया समझ? लास्ट में देखो 25 पंचे, इसको गुणा करोगे पहले, पहले उसका भाग किसको? तो 2 का, इसमें 8 8 का जिसे सब में किए, देखो 8 से नहीं किए, 4 का कर दिए, 4 दूना 8, 4 1 दूना 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20 कटा। अरे भगवान, 100 का भाग करोगे अगर 4 से तो कितना आएगा? 25 4 से करेंगे तब ना 25। हाँ तो इसको भी 4 से ही किए, 4 दूना 8, हम ना डायरेक्ट 8 से कर दिए हैं 100 में, तो 12.5 खुद आ गई। 12.5 12 पंचे फिर कितना आ जाएगा? 12 पंचे, हाँ 12 पंचे 60। एक ध्यान रखना, 25 25 की 5 हासिल कितना हुआ? 2, फिर 5 दूना 10 की हासिल 2, 12 की 2 हाथ किए, फिर 5 से गुणा करोगे, किसमें करोगे? 1 में, ठीक 5 1 कम 5, अब हासिल 1 6, उतना ही तो आया, तुम गुणा करने में गलती कर दिए हो, ठीक सर आंसर लिख दीजिए। आंसर हो गया ये, ठीक। देखो इधर तीसरा नंबर प्रश्न है, एक नगर में, नगर मतलब शहर हो जाएगा या एक नगर का बात हो रहा है, जिसे हमारे चिन्हित लाए, क्या हो गया? नगर हो गया, ठीक। एक गांव है लेकिन नगर, यहाँ नगर निगम आ जाता है, उसे नगर बोलते हैं, ठीक ना। तो बोला एक नगर की जनसंख्या 25,000 थी, कितना थी? 25,000 थी, कितना था? 25,000। 25,000 से घटकर उसका जो है 24,500 रह गई, घट 24,000 कितना हो गया? 24,500 जनसंख्या हो गया, ठीक। तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत घट गया? कितना प्रतिशत घट गया? कितना प्रतिशत मेरा क्या हो गया? घट गया। जनसंख्या मेरा कितना प्रतिशत घट गया, तो इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए हम लोग इसमें घटा देंगे, ठीक। तो 25,000 माइनस कितना कर देंगे? 24,500, ठीक। तो देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 500 लोग घट गए हैं। कितना लोग घट गए हैं? 500 लोग घट गए हैं। 500 लोग क्या हो गए हैं? घट गए हैं। घट गए हैं। घट गए हैं। घट गए हैं, ठीक। 500 लोग क्या हो गए हैं? घट गए हैं। घट गए हैं। जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 500 बटे 25,000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो मेरा हो गया कि 2% आदमी घट गए हैं। 2% लोग घट गए हैं। लोग घट गए हैं। घट गए हैं। 2% लोग घट गए हैं। घट गए, घटन। और घट भी गए हैं। 2% की घटन हुई है। क्या हुई है? घटन हो गई, घटन। घट गए हैं, घटन हो गया, ठीक। हाँ? नहीं बंद का चालू है, रहने दो। ये कौन सा नंबर प्रश्न? 3 नंबर। तुम लोग हल कर लिया है? सारा होमवर्क है सब। सारा सब होमवर्क है। सब होमवर्क एक आध देखो वो बता दे।
अरुण ने एक कार खरीदा, कितने का? 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका उसका मूल्य 3,70,000 हो गया। कार में मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब कार में जो कार की मूल्य की वृद्धि कितना हुई है, ये वाला तुम लोग निकालोगे। मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? मतलब कितना धन मतलब अधिक प्राप्त हुआ। ठीक, ये वाला निकाले हम लोग। चौथा नंबर तुम लोग निकालोगे। ठीक, जाओ। चौथा नंबर होमवर्क रहेगा तुम लोग, एक ही जैसे है। ठीक ना? अब क्या बोल रहा है? एक टीवी हमने खरीदी। क्या खरीदा? टीवी पिक्चर वाली। हाँ, टीवी खरीदी कितने का? 10,000 का। कितने % लाभ पर हमने बेचा था? कितने प्रतिशत के लाभ पर? 20% की लाभ पर 10,000 की क्या खरीदा था? टीवी। कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा हम लोग? 20%। 10,000 गुणे 20/100। 20/100 हो गया। 2 0 इधर से इधर घूम दो। ठीक, तो 20 10 अच्छा, हो गया ना? 100 में अगर 2 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 100 में 2 का गुणा कर दिए तो पागल है तू एकदम। 100 एक कम, 2 एक कम, 2 हुआ। 2 0 इसमें है, 1 0 इसमें है। 2,000 का हमें क्या हुआ था? वृद्धि हुई थी, मतलब हमको लाभ हुआ उसको बेचने में। अरे बेचने पर ही लाभ हुआ है। तो वही तो बोल रहा है। 20% के लाभ पर हमने बेचा था, तो 20% मेरा निकल गया। अब देखो कौन सा हो गया? 5वां हो गया, 6वां हो गया। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसके वह मशीन कितने में खरीदी थी? ये देखो, ये 6वां नंबर प्रश्न तुम लोग लगा के आओगे, उसी के तरह है 5वां के जैसे। का नहीं समझोगे? मार के बता रहे हैं, टकला फोड़ देंगे तुम लोग। हो गया? सर हो गया। हाँ, तुम लोग हो गया। तुम लोग अपना होमवर्क लगा के आना।